नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी टुडेज पर। आज हम बात करेंगे सफलता की कुंजी पर। सफलता हासिल करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग इसे हासिल कर पाते हैं और कुछ नहीं। आज हम जानेंगे कि सफलता की कुंजी क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है और कैसे खुलेगा सफलता का ताला। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लोग वही करते हैं जो दुनिया करती है, यही असफलता का कारण है, रूढ़िवादी सोच। और अंत में हम कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने जीवन को भगवान की दया पर छोड़ देते हैं और फिर डर के साथ जीते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए और आपके समर्पण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी आपके लक्ष्य और आपके समर्पण में छुपी है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना बनाया और इसके लिए वे पूरी तरह से समर्पित रहे। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके समर्पण और संकल्प ने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक स्पष्ट लक्ष्य और समर्पण आपको महानता की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश लोग वही करते हैं जो उन्हें दुनिया सिखाती है। हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो खुद नहीं सोचते, खुद का रास्ता नहीं चुनते। यही कारण है कि हम असफल हो जाते हैं और रूढ़िवादी सोच में फंसे रह जाते हैं। हमारी शिक्षा, हमारा समाज और हमारे आसपास के लोग हमें एक निश्चित ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। हमें बताया जाता है कि सफल होने के लिए हमें वही करना होगा जो सब कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही भेड़चाल आपकी असफलता का कारण बन सकता है? हर इंसान में एक अनोखी पहचान होती है, एक विशेष गुण होता है, लेकिन जब हम दूसरों का अनुसरण करते हैं तो हम अपनी उस अनोखी पहचान को खो देते हैं। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने खुद के रास्ते पर चलना चाहिए। यह सच है कि हम कई डिग्रियां प्राप्त करते हैं, IA, BA और MA, लेकिन फिर भी हम लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हर बार हम असफलता का सामना करते हैं। जब भी हम कोशिश करते हैं तो हारने का डर होता है। प्राइवेट कंपनियों में अगर नौकरी लग जाए तो नौकरी जाने का डर हमेशा लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? सरकारी नौकरी एक अलग मामला है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम काम कर रहे होते हैं अपने लक्ष्य से हटकर डर के साथ करते हैं, और यही डर हमारे लिए असफलता का कारण होता है। क्योंकि हम भेड़ चाल चल रहे होते हैं, जो सारी दुनिया करती है वही हम भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा काम दिया जाए जिसमें आपका मन लगता हो तो सोचिए कैसा रहेगा। क्या आप उसे सारा दिन करने के बाद थकावट महसूस करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। जिस काम में आपका मन लगता है उसे आप पूरे मजे के साथ करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने दोस्त की शादी में गए हैं और वहां पर खूब सारा डांस किया। क्या आप अपने दोस्त से कहेंगे कि दोबारा किसी की शादी में डांस नहीं करूंगा, तुम्हारी शादी में डांस करके हम थक चुके हैं? नहीं, आप कहेंगे मजा आ गया यार। बस ऐसे ही आपको अपने काम के साथ एंजॉय करना है। जब आप अपने काम का मजा लेने लगेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, जब तक आप एक नई सोच, एक नई क्रिएटिविटी और नई उमंग के साथ किसी काम को नहीं करेंगे, उस काम में तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा कोई अलग काम करने के लिए हम नहीं कहते हैं। उसी काम को एक अलग तरीके से, एक अपने तरीके से, एक नए तरीके से करने का मतलब है अपना हर दिन एक नए जोश के साथ शुरू करना है। क्योंकि उस काम को पुराने धरे से सारे लोग कर रहे होते हैं और नए लोग आज आ गए हैं। उसको करने के लिए उसका भाव तो कम होना ही था। आपको तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आइडिया सब कुछ करता है। बल्ब, टेलीविजन, मोबाइल, रेल, रेडियो, गाड़ी, बस ये सारे सुख सुविधा जो हम अपने आसपास देखते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं, यह सब किसी न किसी आइडिया के तहत आविष्कार हुए हैं। आपको आविष्कार नहीं करने हैं, लेकिन जिस काम में आप निपुण हैं उस काम में कुछ नया कर सकते हैं। क्या हम अपने लाइफ जीने के लिए कोई आइडिया नहीं सोच सकते? अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए? किसी ने सही कहा है, एक सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। दिमाग का एक ताला खोलिए
और खजाना निकालिए। जब उस खजाने की जानकारी सबको पता हो जाए, फिर दूसरे खजाने का ताला खोलिए, फिर उसका भी पता हो जाए, तो फिर तीसरे का खोलिए। दोस्तों, आपके दिमाग में अनेकों लाखों करोड़ों खजाने हैं। आज से 15-20 साल पहले टेलीफोन का बुत होता था। वहां पर लोगों से बात करने के लिए भीड़ लगी रहती थी। क्या वही धंधा आज भी चल रहा है? अगर वही धंधा के भरोसे आप बैठे रहते तो चलता? कभी नहीं। कुछ तो नया करना पड़ेगा उसी में, तब जाकर आप सफल हो सकते हैं। जो लोग भीड़ से आगे निकलकर अपनी पहचान अलग बनाते हैं, वही सफलता के ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं और उनका ही दुनिया सम्मान करती है। आपके पास जो डिग्री है, इस डिग्री के बल पर कंपनी के लिए काम करते हैं और एक कंफर्ट लाइफ का आशा करते हैं। लेकिन इस डिग्री को जब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए दुनिया झुकती है। सलाम करती उदाहरण देख सकते हैं खान सर का विकास, दिव्य कीर्ति सर का। अगर ये लोग अपने डिग्रियों का इस्तेमाल दूसरे के लिए करते तो क्या वह इतना आगे बढ़ पाते? इतना नाम, इतना गौरव, इतनी पहचान बना पाते? कभी नहीं। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उसे पूरा कीजिए। लाइफ हमेशा सीखने का चीज है। सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन आप सीखना छोड़ देंगे, आपको असफलता पीछा करने लगेगा। सीखने से ही दुनिया आगे बढ़ती है और नए आविष्कार और नए नए अवसर आते हैं। तो कुछ अपने लिए कीजिए, अपने नाम के लिए कीजिए, अपने पहचान के लिए कीजिए, कुछ अलग कीजिए। चाहे आप जो भी काम करते हैं, छोटा बड़ा या सब्जी भाजी ही क्यों ना बेच रहे हो। कहने का मतलब आपका नाम, आपका ब्रांड बने, चाहे जो भी, चाहे जिस क्षेत्र से आप हो, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, हम हिम्मत हार जाते हैं, असफलता बार बार आती है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं, सफलता की तो एक ही बार काम है, उसी से अपना सारा काम हो जाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, मोहम्मद गोरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अंत में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असफलता एक अवसर है, न कि एक बाधा। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अपने आप पर विश्वास रख सकते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके और लगातार प्रयास करके सफल हो सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब हम दूसरों की नकल करते हैं और असफल हो जाते हैं तो हम डर के साथ जीना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अब भगवान की दया पर है और हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ये डर हमारे सपनों को मार देता है और हमें जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित कर देता है। लोग तो यहां तक भी करते हैं कि सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग भेजना हो तो गुड मॉर्निंग कहने के लिए भगवान को ही भेज देते हैं। हे भगवान, मेरा तो दिन दशा खराब है, मैं किसी को गुड मॉर्निंग कहने के लायक भी नहीं हूं, मेरे बदले आप ही गुड मॉर्निंग कहिए। शायद आपके डर से अगला मेरे लिए कुछ अच्छा सोचे और अच्छा करे। अपने तो डरते ही हैं, अगले को भी डराते हैं। भगवान का सहारा लेना बुरा नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, न कि इसे भगवान के भरोसे छोड़ना होगा। दोस्तों, हमें अपनी राह खुद बनानी होगी, अपनी सोच को स्वतंत्र रखना होगा और अपनी पहचान को समझना होगा। जब हम अपनी सोच को रूढ़िवादिता से मुक्त करेंगे, तभी हम असली सफलता प्राप्त कर पाएंगे। डर को अपने जीवन से निकाल फेंकें और अपने सपनों की उड़ान भरें। सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। आशा है कि यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आप भी अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।